Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कि अखिलेश यादव जी इस बार यूपी के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो समाजवादी का नहीं बल्कि भाजपा की बी टीम का काम कर रहे हैं। लगातार मुस्लिम समुदाय के टिकट काटने का कारण यही हो सकता है कि वो बीजेपी बी टीम के तौर पर है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपी के अंदर जब तक आपके पास मुसलमान वोट बैंक नहीं होगा तब तक क्या आप यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर सकते। सर ऐसा है कि यहाँ से हमारे आज़म खान की वजह से अहमियत होती थी। आज आज़म खान अंदर हैं तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद समाजवादी में आज़म खान की बिल्कुल कुछ चल ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से हमारे ये टिकट भी काटे गए हैं और हमें वहाँ से कोई आदेश भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ लोग समाजवादी से नहीं आज़मवादी के नाम। रामपुर की गांधी समाधि पर और हमारे साथ में रामपुर के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग, हम उनसे जानेंगे जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम लीडरशिप समाजवादी पार्टी से नाराज़ है, रामपुर का मुसलमान क्या सोचता है। उत्तर प्रदेश में लगातार अखिलेश यादव जी से जो मुस्लिम नाराज़ हो रहे हैं, लीडरशिप नाराज़ हो रही है, मुसलमानों को अनदेखा किया जा रहा है, उसको लेकर रामपुर का मुसलमान क्या सोच रहा है, उनसे लगातार हम सवाल करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? क्या? मेरा नाम फैज़ अली खान। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम लीडरशिप नाराज़ है और अखिलेश अनदेखी कर रहे हैं, उसको क्या देखते हैं, कितने देखते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि अखिलेश यादव जी इस बार यूपी के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो समाजवादी का नहीं बल्कि भाजपा की बी टीम का काम कर रहे हैं। लगातार मुस्लिम समुदाय के टिकट काटने का कारण यही हो सकता है कि वो बीजेपी बी टीम के तौर पर है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपी के अंदर जब तक आपके पास मुसलमान वोट बैंक नहीं होगा तब तक क्या आप यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर सकते। मुझे एक शेर याद आ गया जो कि शायर ने कहा था कि नए तमाशों पे हैरत ज़रा नहीं होती, कुछ इतने तमाशों से वो हमें गुजार चुके, वो रात जीत के सोया जब अगले दिन जागा, किसी ने आके बताया कि आप हार चुके। तो अखिलेश यादव को मेरी नज़र में सपनों से बाहर आना चाहिए और समझना चाहिए कि मुसलमानों के बगैर उनकी पार्टी बिल्कुल खोखली हो जाएगी। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि यूपी के अंदर काम करें, आप चाहते हैं कि यूपी के अंदर जीत हासिल करें, तो मुसलमान और हिंदू भाइयों को साथ लेने का काम करें। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के अंदर, तो क्या अखिलेश यादव आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव हों या फिर कोई और भी चेहरा हो, आप जब तक दोनों पक्षों में पार्शलिटी नहीं करेंगे तब तक तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना फिर चाहे वो भाजपा हो या कोई भी और पार्टी, अगर आप पार्शलिटी करते हैं, दो समुदाय के लोगों को लड़वाने का काम करते हैं, दो समुदाय के बीच अलग अलग फैसले लेते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। फिर मुसलमान किधर जा रहा है इस वक्त? देखिए, जाहिर सी बात है, ये जो रामपुर है ये आज़म खान साहब का गढ़ है और यहाँ पर समाजवादी कम आदमवादी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आज़म खान की ही जब बात की वैल्यू नहीं रखी गई, आज़म खान नाराज़ हैं इस वक्त। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ऑफिशियली या अनऑफिशियली समाजवादी जो रामपुर के मतलब लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से कोई भी समाजवादी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ाने का अभी तक कोई भी ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है। ना ही यहाँ के जिला अध्यक्ष अजय सागर ने भी कोई ऐसा बयानबाजी नहीं की है अब तक। तो मेरी नज़र में वो लोग चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं और आज़म खान की नाराज़गी हमारी नाराज़गी है। और बात रही वोट डालने की, तो देखिए हमारी नज़र में सिर्फ एक ही चेहरा बचता है जो कि बीएसपी के उम्मीदवार हैं इस बार, ज़ीशान अली खान, और मैं तो उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि रामपुर के मामले उन्हीं के साथ जाएंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोनिस। मुझे भाई क्या लग रहा है इस बार जो अखिलेश लगातार टिकट काट रहे हैं, फिर दे रहे हैं, फिर काट रहे हैं, ऐसा इसको देख के क्या लग रहा है आपको? इसमें हमारी दो सीटें जो रामपुर और मुरादाबाद की सीटें हैं, इन दोनों का समीकरण बहुत अलग कर दिया गया है, क्योंकि जो एक विनर कैंडिडेट था मुरादाबाद से, उनको टिकट नहीं दिया गया है। और उसके बाद में रामपुर का अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कौन लड़ रहा है और वो यहाँ का है या नहीं है, क्योंकि लोकल का यहाँ कोई कैंडिडेट है नहीं समाजवादी से। और जैसे मेरे काबिल दोस्त ने बताया कि आज़म खान की तरफ से कोई लेटर जारी नहीं हुआ है कि किसको देना है, किसको। तो इसलिए रामपुर की आवाम कशमकश में है, क्योंकि 17 लाख की यहाँ आबादी है। मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ अपना हमारा लोकल का होना चाहिए था, वो लोकल का कैंडिडेट हमारे पास है नहीं। तो इसलिए हमारा समीकरण जो जा रहा है वो ऐसा है, बीएसपी का हमारा लोकल का कैंडिडेट ज़ीशान खान है, जो हमारे रामपुर शहर के हैं और हमारे बीच के हैं, दुख दर्द के साथी हैं, और जैसे हमारे काबिल दोस्त ने बताया सब कुछ आपको। तो इसलिए रामपुर की आवाम जो है वो बीएसपी ज़ीशान खान के साथ जाना चाहती है। अच्छा, क्या जो मुलायम सिंह यादव जो थे और जो समाजवादी पार्टी थी, तो उस वक्त मुसलमानों की अहमियत हुआ करती थी,
तो क्या अब लगता है कि अहमियत कुछ कम हुई? अहमियत यहाँ से सर ऐसा है कि यहाँ से हमारे आज़म खां की वजह से अहमियत होती थी। आज आज़म खां अंदर हैं तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद समाजवादी में आज़म खां की बिल्कुल कुछ चल ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से हमारे ये टिकट भी काटे गए हैं और हमें वहाँ से कोई आदेश भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ लोग समाजवादी से नहीं आज़मवादी के नाम से जाने जाते हैं और सब लोग आज़म खां की वजह से समाजवादी को जानते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है बचा ही नहीं है, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट जाना है तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो ज़ीशान खान बीएसपी कैंडिडेट, जो इस टाइम पे पूरे शहर की आवाम, तहसील की आवाम, ज़्यादातर मुस्लिम बोर्ड, दलित बोर्ड के पास ऑप्शन जो है ज़ीशान खान का है। तो इसलिए सब हम लोग चाहते हैं कि हम ज़ीशान खान के साथ जाएँ, क्योंकि हमारे बीच के हैं, हमारे यहीं के हैं। पहले उनकी चाची चेयरपर्सन यहाँ खड़ी हुई थी, तो सब लोग भली बात ही जानते हैं, हमारे तरफ के साथी हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ये बचता है कि हम उनके साथ। क्या नाम है आपको? सवाल है, इस बार लोकसभा में चुनाव में मुसलमान किधर जा रहे हैं? देखिए, मुसलमान इस टाइम जो है थोड़ा भटका हुआ है। अखिलेश जी का जो कहना था कि MY फैक्टर, उस फैक्टर पे कहीं वो फेल हो रहे हैं। सिर्फ वाई फैक्टर तो रख रहा है, लेकिन M फैक्टर जो है वो गायब होता जा रहा है। रामपुर से देख लिया, आजम खां के कहने पर उन्होंने टिकट नहीं दिया किसी को। मुरादाबाद में ST हसन सबको टिकट काट दिया उन्होंने। तो अब मुसलमान किधर जाए? तो रामपुर की लोकल की अगर हम बात करें तो बहुत टाइम के बाद एक युवा नेता आया, ज़ीशान खान, तो लगभग मेरे ख्याल से तो रामपुर की पब्लिक उधर ही जा रही है। तो क्या मानना है इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया है समाजवादी पार्टी के अंदर? बिल्कुल करा जा रहा है सब। MY फैक्टर का आप ही बता दीजिए, M कहाँ है उसमें? सिर्फ वाई फैक्टर ही दिख रहा है। मुस्लिम कैंडिडेट कहाँ है? रामपुर से काट दिया, मुरादाबाद से काट दिया, और भी जगह से काटे होंगे, ये आपको ज़्यादा पता होगा। लेकिन आजम खां के कहने के बावजूद यहाँ पे टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने टिकट भरा, उनका कैंसिल हुआ। मुरादाबाद से ST हसन सबका पर्चा भरने के बाद कैंसिल हुआ। तो अब मुसलमान क्या करें? इसलिए जो है किसी और की सवारी करी जाए। तो क्या लगता है आपको कि मुसलमान को नज़रअंदाज करके समाजवादी पार्टी का या अखिलेश यादव आगे बढ़ पाएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं बढ़ पाएंगे, बिल्कुल मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि यूपी में जो है मुस्लिम आबादी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, 50% से प्लस ही है। रामपुर में भी यही हाल है, 52% है आई थिंक मेरे ख्याल से, और बाकी जो है वो 48% है। तो जिधर मुस्लिम आबादी जाएगी वही कैंडिडेट जीतेगा, और उसका आबादी जो है इस टाइम ज़ीशान खान की तरफ ज़्यादा झुक रही है, क्योंकि हाथी के ऊपर जो है सवारी कर ली जाए, क्यों ना क्यों, क्योंकि एक तो वो लोकल बनता है हमारा, दूसरी बात ये है कि वो बाहर से नहीं आया है और हम दर्द है, मिलता जुलता है सबसे, सब लोग जानते हैं उसको। बाहर से जो लोग आए हैं, मोहिब बिल्ला साहब आए हैं, जो भी मौलाना साहब आए हैं, उनको कौन जानता है यहाँ पर? मैं तो नहीं जानता हूँ कम से कम, बाकी सब लोग जानते हों तो जानते हों, मैं तो नहीं जानता उनको कौन है, कहाँ से आए हैं। अभी पता चला है कि सब वो आगरा से आए हैं, दिल्ली से आए, पता नहीं कहाँ से आए। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकर्रम खान है। तो गरम भाई, क्या लग रहा है लगातार अखिलेश यादव जो से मुस्लिम लीडरशिप नाराज़ हो रही है, उसको क्या मुसलमान जो था अखिलेश के साथ हम हमेशा रहा है, लेकिन अखिलेश ने जो था अपना असली रंग दिखा दिया है। बीजेपी की बी टीम बन के उभरी है, और 2022 में आप देख लें इलेक्शन में मुसलमान ने कितना साथ दिया, कैसे 122 सीटें करीब मुसलमानों ने निकलवाई। लेकिन अब जो है मुसलमान समझ चुका है। मैं हमेशा से समाजवादी के हाथ में रहा हूँ, मैंने हमेशा समाजवादी आजम खां को वोट दिया है, लेकिन अब मैं जो है मैं समझ चुका हूँ कि क्या समाजवादी क्या रह गई है। आजम खां के ऊपर जुल्म हुआ है तो हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, क्योंकि हम आजम खां को जानते हैं। आजम खां ने मुसलमानों की आवाज़ उठाई है, तो उसको आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो मुसलमान की आवाज़ दबेगी तो हम उनके साथ नहीं हैं। फिर हम जो हैं इस वक्त ज़ीशान बहुजन से खड़ा हुआ है, मुसलमान लड़का है अपना, अब इसके साथ। तो क्या लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के दौर में हुआ करती थी, जो अहमियत दी जाती थी मुसलमानों को, अखिलेश यादव के दौर में दी जा रही है? नहीं दी जा रही है, बिल्कुल एक तरफा कर दिया मुसलमानों को, बिल्कुल नहीं दी जा रही है। बिल्कुल एक तरफा मुसलमानों को हटा के एक तरफा कर दिया। मुरादाबाद में देख लिया, अब रामपुर में देख लीजिए क्या हुआ। ये दो जगह आपके सामने है। चलिए, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ, मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नमान है। नमान भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आपको? देखिए, अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो ये समाज, जैसे कि बताया इन्होंने कि रामपुर जो है आजम खान साहब का गढ़ है, और जो समाजवादी का चिन्ह है साइकिल, तो उसके उस साइकिल के पहिए हैं आजम खान साहब, और जब वो पहिए ही नहीं बचेंगे तो साइकिल कैसे चलेगी? मुझे आप ये बताएं। अब जब एक बाहर दूसरी जगह से आए हुए कैंडिडेट इस शहर को कैसे संभालेंगे? नहीं संभाल सकते ना। तो एक आवाम को ये सोचना चाहिए कि एक सोची समझी साजिश हो रही है, जो कि आजम खान साहब अंदर हैं, उनकी फैमिली पूरी अंदर, उनके साथ इतना अत्याचार हो जा रहा है, उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है।
हालांकि इतने बड़े देखिए समाजवादी को जो जाना जाता है वो आजम खान साहब की वजह से जाना जाता है, और जब वही नहीं है तो हम किसको इलेक्शन लड़ाएं? नहीं लड़ा सकते। समाजवादी को किस बेस पर वोट देते हैं? एक नए चेहरे को नहीं दे सकते। उससे बेहतर यह है कि हमारे शहर के रामपुर के जो ज़ीशान साहब हैं हम उनको वोट दें, और पूरी की आवाम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी अपना वोट सोच समझ कर करें। और हाँ, हर एक बंदे को वोट करना चाहिए, हर एक बंदे का अधिकार है वोट करना, तो सबके सब मिलकर जिसको आप अच्छा लगे वोट करें। लेकिन इस बात को मेरी आप गौर करें कि एक बाहर का कैंडिडेट रामपुर को नहीं चला सकता। इस बीच हमारे युवा नेता के जो ज़ीशान साहब हैं उनको हम वोट देकर जिताएं। जहाँ हमने 50 साल आजम खान साहब को दिए, 5 साल ज़ीशान खान साहब को भी देकर तो देख सकते हैं। अच्छा, क्या आप ये मान रहे हैं नुमान साहब की मुलायम सिंह यादव के दौर में जो समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को अहमियत दी जाती है, क्या वो नज़रअंदाज करी गई? जी बिल्कुल करी गई है, बिल्कुल करी गई है। ये तो आप ये तो देखिए, हम ना तो आप देख सकते हैं इसमें, ना सब बिल्कुल क्लियरली विजिबल है सब कुछ कि किस तरीके से गेम को मोड़ा जा रहा है, और बहुत बड़ी साजिश की जा रही है आजम खान साहब के साथ। तो हम एक अगर मिलजुल कर ये इलेक्शन लड़ाएंगे और जिताकर देखेंगे ज़ीशान साहब को 5 साल के लिए सिर्फ सही, तो हमें पता चलेगा कि वो हम लोगों के बीच रहकर कितना हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमारे लिए कैसे सब कुछ कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? कासिम भाई, मतलब क्या लग रहा है इस बार क्या हो क्या रहा है? इस बार चुनाव में यही हो रहा है कि बीजेपी वाले जो हैं ये अपनी बी टीम में, सी टीम में लेके आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जी जो हैं वो आजम खां को बहुत टाइम से यूज़ कर रहे थे। समाजवादी पार्टी आजम खां को यूज़ कर रही थी, क्योंकि आजम खां ने इतना सब कुछ किया उस पार्टी के लिए। तो ये बताइए आपने समाजवादी ने उनके लिए क्या किया? सिर्फ उनसे 2 बार मिलने गई जेल में, वो भी अब मिलने गई कि वो टिकट के बारे में पूछने हैं। उससे पहले कभी मिलने गई, उनकी बीवी से मिलने गई, उनके बच्चे से मिलने गई, या उनको बाहर निकालने का या कुछ उनके ऊपर केस चल रहा है उस बारे में कुछ सोचा उन्होंने? कुछ नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि ये सब बीजेपी वाले हैं, और ये जो हैं ये चाहते हैं कि आजम खान जो था वो रामपुर में मुसलमानों के लिए बहुत हक में बोलता था, और मुसलमान जो थे आजम खान के लिए लड़ मिटने के लिए तैयार थे। तो इन्हीं को अंदर करो तो इनका एकता टूटेगी, और इनकी एकता जब टूट जाएगी तो ये खुद ही बिखर जाएंगे, और हमारे यहाँ भी बीजेपी का भी राज हो जाएगा। इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि जो इन्होंने, कौन है वो समाजवादी से जो मौलाना जी खड़े हुए, उनका नाम भी नहीं पता, उल्ला कुछ करके है शायद, माफ़ी चाहता हूँ, तो उनको खड़ा करने का मौका क्या है? एंड में आधे घंटे पहले जो उनको उतारा गया है उसका क्या मतलब है? यही तो मतलब है कि बीजेपी ने भेजा है उन्हें अपना। तो क्या लग रहा है मुसलमानों को नज़रअंदाज करके समाजवादी पार्टी आगे बढ़ पाएगी? कभी नहीं बढ़ पाएगी मुसलमानों को नाराज़ करके। तो बस यही है कि मुसलमानों को ये अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मुसलमानों को यही सोचना चाहिए कि अब जो ज़ीशान खान खड़े हुए हैं वो रामपुर से, वो सबके बीच में बैठते हैं, उठते हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो, मतलब जितने भी लोग हैं सब में उठते बैठते हैं, और नेक दिल इंसान है। जब इतने टाइम आजम खान के साथ रह के उन्होंने दिया है, सब कुछ करा है, तो अब इनको ये देखना चाहिए कि ज़ीशान खान से अच्छा कैंडिडेट उन्हें नहीं मिल सकता। अब रामपुर का मुसलमान किधर खड़ा है? रामपुर का मुसलमान इंशाल्लाह ज़ीशान खान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। कुछ और लोग हैं मेरे साथ। जी साहब, क्या नाम है भाई आपका? अतर अली नाम है मेरा। चलो, क्या हो क्या रहा है रामपुर में? क्या चल रहा है? रामपुर में सियासत इस टाइम बहुत बढ़ चुकी है, और सबसे मेन चीज़ ये है, मैं अतर अली नाम मेरा है, मैं गांव से ताल्लुकात रखता हूं, और दूसरी चीज़ ये है कि चुनाव में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, और यहाँ पे जो 3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, बीजेपी, बीएसपी और साइकिल, इन तीनों में त्रिकोणीय श्रृंखला में सबसे जो आगे जो चुनाव में चल रहे हैं वो एक बीएसपी पार्टी चल रही है। और उन जो बीएसपी पार्टी जो चल रही है उनके जो कैंडिडेट है उनका नाम है ज़ीशान खान। युवा हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, और ग्रामीण लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या नज़रअंदाज करके मुसलमानों को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, मुसलमानों को समाजवादी कभी नज़रअंदाज करेगी, मुसलमानों को तो कभी आगे नहीं बढ़ेगी। रील की हड्डी मुसलमान ही है समाजवादी की। जी, ये सब कुछ जो हुआ है रामपुर में नॉमिनेशन के बाद से जो चल रहा है, उसको किस नज़रिए से देखना है? ये सब सियासत है, और समाजवादी जो है बीजेपी को जिताना चाह रही है। बस इनका मेन फंडा यही है कि ये बीजेपी को यहाँ से जिताए। अब जो है लोगों ने मन बना लिया है, लोगों का सब इनकी जितनी रणनीति हैं, गलत की सोच बनाए हुए हैं, सब लोग समझ चुके हैं। हर तहसील में
लोगों के पास जो एक मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है, ये दोनों लोग एक हैं, साइकिल और बीजेपी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी तीसरे को ऑप्शन दें। तो तीसरा जो चेहरा है वो रामपुर से बीएसपी का है, जिशान खां। देखिए, मैं खुद एक गांव से हूं और गांव की आवाज़, कस्बों की आवाज़ हर जगह से एक ही आ रही है कि ये दोनों तो लोग एक ही हैं। तो इसलिए हम जो है हाथी को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाएं।